हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है क्रेडल कैप। क्रेडल कैप कोई सीवियर कंडीशन नहीं है और अगर आप इसका सही ट्रीटमेंट करें, राइट टाइम पे करें तो ये बहुत जल्दी बच्चों के स्कैल्प से या अगर कहीं बॉडी पे भी हो रहा हो तो बहुत जल्दी ये चला भी जाता है। तो क्रेडल कैप बेसिकली डायग्नोज होता है बिटवीन 2 वीक्स टू 12 मंथ्स। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी क्रेडल कैप के बारे में बिकॉज जब गौरिश 1 मंथ ओल्ड था तो उसको क्रेडल कैप डायग्नोज हुआ था एंड दैट टाइम आई वाज कम्प्लीटली अनअवेयर अबाउट इट। तो सडनली उसके स्कैल्प उसका ड्राई होने लग गया था और डैंड्रफ जैसे हो जाती है तो फ्लेक्स निकलने लग गए थे। तो हमने उसको फिर डॉक्टर को दिखाया। तो ये डिपेंड करता है कि आपके बच्चे को क्रेडल कैप कब से है, कितना पुराना ये कंडीशन है और क्या आपने इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट किया इनिशियली या डॉक्टर की कोई एडवाइस ली या नहीं। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आपके बेबी का ये जो कंडीशन है ये ठीक हो सकती है। सो क्रेडल कैप क्यों होता है? क्रेडल कैप का कोई भी पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, कोई भी नोन रीज़न नहीं है अभी तक। बट डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं कि मदर्स से ज़्यादा हार्मोन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं जब बेबीज़ को, तो इस वजह से भी क्रेडल कैप होता है। और जो बच्चों के हेयर बल्ब होते हैं उसमें भी एक्सेसिव ऑयल सिबम होने की वजह से भी क्रेडल कैप हो जाता है। तो इट्स नॉट अ वेरी सीवियर कंडीशन एट ऑल। बट अगर क्रेडल कैप बढ़ जाता है तो उसको सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं और इस कंडीशन में बच्चे के हेड पे भी होता है, ये फोरहेड पे भी होता है, फेस पे, बिहाइंड ईयर्स, आर्म पिट्स, डाइपर एरियाज या छोटे बच्चे के कहीं पे भी जो बॉडी में फोल्ड्स होते हैं वहाँ पे भी ये ड्राई स्किन, फ्लेकी स्किन पाई जाती है। बट आप इसका राइट टाइम पे अगर ट्रीटमेंट करें तो ये बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो मैं अब आपको बताना चाहूँगी कि मुझे डॉक्टर ने क्या रिकमेंड किया था जब गौरिश को क्रेडल कैप था। तो मुझे उन्होंने स्पू शैम्पू बताया था, SPOO स्पू शैम्पू। और अभी भी मैं गौरिश के स्पू शैम्पू यूज़ करती हूँ। ये बहुत माइल्ड है और गौरिश की ड्राई स्किन है तो आज भी मुझे उसके हेयर पे अप्लाई करने के बाद हेयर बहुत सॉफ्ट लगते हैं, स्कैल्प उसका एकदम क्लीन लगता है। तो मैं अभी भी कभी कभी उसके बालों में स्पू शैम्पू अप्लाई करती हूँ। तो जब गौरिश को क्रेडल कैप हुआ था तब मैंने क्या क्या किया था और मैंने कैसे ये शैम्पू यूज़ किया था, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। तो मैंने गौरिश को हेड बाथ दिया था थ्राइस अ वीक। और जब मैं हेड बाथ उसको देती थी उससे एक दिन पहले रात को मैं अच्छे से उसके स्कैल्प में कोकोनट ऑयल, प्योर कोकोनट ऑयल मैं उसके बालों में लगाती थी और ओवरनाइट उस ऑयल को रख देती थी। और फिर मॉर्निंग में वो आप देखेंगे फ्लेक्स अपने आप ही निकल रहे हैं। अगर आप बच्चे के जो सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले कोम होते हैं, हेयर ब्रश होता है, अगर आप वो यूज़ करें तो उसी में आप देखेंगे कि वो फ्लेक्स धीरे धीरे निकल रहे हैं और आपको उसको पुल करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट ट्राई टू टेक आउट दोज फ्लेक्स बिकॉज आपके नेल से बच्चों को इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर वो ठीक से निकल नहीं रहा है और आप उसको पुल कर रहे हैं तो बच्चे की स्किन में भी कोई वूंड आने का या कोई भी स्क्रैच आने के चांसेस रहते हैं। तो आप उसको अपने हाथ से बिल्कुल मत निकालिए और बस आप अच्छे से ऑयल मसाज करिए 1 डे बिफोर यू गिव शैम्पू टू योर बेबी। और आप शैम्पू करते हुए ही जो हेयर ब्रश है बच्चे का उसको हल्के हल्के हाथ से पूरे बालों में या जहाँ जहाँ पे भी क्रेडल कैप हो रहा है, जहाँ पे भी वो ड्राई फ्लेकी स्किन है, वहाँ पे आप अच्छे से मसाज करिए। धीरे धीरे आपको मसाज करनी है और बहुत देर तक मसाज नहीं करनी है। थोड़ा सा मसाज करिए, जितना निकलता है आप उतना ही बस उसको निकलने दीजिए। और जब आप उसको हेड वॉश जब बच्चे का आप करेंगे तो देखेंगे कि वो भी वॉश के साथ निकल रहे हैं। फिर आप वेट करिए नेक्स्ट टाइम के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार शैम्पू किया और आप चाह रहे हैं उसी में ही सारा बच्चे का फोरहेड या हेड क्लीन हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू बी पेशेंट रिगार्डिंग दिस। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं बच्चे में जब उसको क्रेडल कैप होता है। इंटरनली कोई ऐसा चेंज नहीं होता है, फिजिकली चेंजेस होते हैं जो आपको दिखते हैं। तो बेसिकली जब गौरिश पैदा हुआ था उस टाइम पे उसके काफ़ी अच्छे बाल थे, काफ़ी हेयरी था वो। और बट जब क्रेडल कैप उसको डायग्नोस हुआ था तो उस टाइम पे उसके हेयर फॉल भी स्टार्ट हो गया था। और जब वो हेयर निकलते थे उसके साथ में वो ड्राई डैंड्रफ भी निकलती थी।
और फिर धीरे धीरे वापस से वो बाल आ गए उस जगह पे। ऐसा नहीं है कि बच्चा कम्प्लीटली बॉल्ड लगता है या जो बच्चे की जो स्कैल्प है वो कम्प्लीटली आपको एकदम फ्लैट लगेगी, ऐसा नहीं होता है। जहाँ जहाँ पे वो निकलते रहते हैं वहाँ से न्यू हेयर भी बच्चे के ग्रो होते रहते हैं। बट येस, एक टाइम ऐसा आया था कि गौरिश काफ़ी बॉल्ड लगने लग गया था और बहुत ही छोटे छोटे हेयर थे जो आप फोटोज़ में मेकआउट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, वो इधर से पूरा ऑलमोस्ट बॉल्ड हो गया था। तो क्रेडल कैप यहाँ नहीं होता है, बैक साइड में नहीं होता है, वो क्राउन एरिया पे ही ज़्यादातर आता है या आपके फ्रंट हेड पे ही दिखता है। तो गौरिश के भी ऐसे ही हुआ था। और जब मैंने स्पू शैम्पू यूज़ किया और कोकोनट ऑयल लगाया तो उसके बाद आफ्टर फ्यू मंथ्स वो बिल्कुल ठीक हो गया उसका क्रेडल कैप। इवन गौरिश के न्यू हेयर भी ग्रो होने लग So गए after थे। so much talk about cradle cap, I would like to share some of Guru's pictures where you can easily see the stages of cradle cap and in how much time new hair have grown. So in this picture, Guru was almost 3 months old. His hair from crown area have almost gone. Now in these two pictures where Guru is with his Bua and Mosi, he is 4 months old. His scalp is looking clear and new hair have also started growing up. And in this picture, he is 5.5 months old and you all can see his new hair on all over his head. And now in this picture where he's standing on sofa, you cannot make out that he was having cradle cap, and now his hair have really grown up nicely. And in this blue shirt, this is the recent picture. So he has long hair and shiny lustrous hair. So thanks for watching my video, and if you like anything about this video or if you got any information regarding cradle cap, then share it with your friends or mothers who need this kind of information. And do like, share, subscribe my channel. Thanks for watching it. Bye.